नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी ब्लास्टर। स्टोरी ब्लास्टर में आज राम मंदिर की वो कहानी बताई जाएगी जो बहुत लोगों को मालूम भी है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। जिन्हें नहीं मालूम है वो मेरी कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। 1528 से लेकर 2020 तक राम मंदिर के इतिहास में क्या क्या बदलाव हुए, ये आपको इस कहानी में बताया जाएगा। तो आइए जानते हैं कहानी क्या थी। दोस्तों, इससे पिछली कहानी में मैंने राम मंदिर किसने बनाया था और किसने तोड़ा था उस कहानी को बताया था। अब राम मंदिर की 1528 से लेकर 2020 तक क्या प्रतिक्रिया रही और किस तरीके से राम मंदिर बना, आइए जानते हैं इसको। दोस्तों, 1528 में दिल्ली को जीतने के बाद बाबर के आदेश पर अयोध्या में स्थित राम मंदिर को तोड़ दिया गया था। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। 30 अक्टूबर 1990 की तारीख बड़ी खास है और दुखद भी है। इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ था। इसमें एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का एक बयान आता है। अपने बयान में वो कहते हैं कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बावजूद इसके भारी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचते हैं। पुलिस ने एक खास रास्ते पर 1.5 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग लगा रखी थी। सुबह के 10 बजे तक हनुमानगढ़ी इलाके में भीड़ पहुंच जाती है। बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया जाता है। भीड़ एक मस्जिद की ओर बढ़ने लगती है। तभी अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारियों को लखनऊ से एक आदेश मिलता है और आदेश था गोली दागने का। पुलिस ने गोलियां चलाई। कहीं गोली लगने से तो कहीं भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत हुई। मामला यहीं नहीं रुका। 1 नवंबर को मृतकों का अंतिम संस्कार होता है। 2 नवंबर को लोगों की भीड़ फिर हनुमानगढ़ी के पास मौजूद संकरी गली से होते हुए मस्जिद तक पहुंचती है। सामने पुलिस थी। एक बार फिर आदेश लखनऊ से आया। आदेश था फायर करने का। 2 नवंबर 1990 को फिर पुलिस ने गोलीबारी की। फिर कई लोगों की मौत हुई। ये कहानी कोई आम कहानी नहीं, बल्कि इतिहास में दर्ज वो कहानी है जिसने सबसे ज़्यादा समय तक विवादों का सामना किया, जिसे हम बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि विवाद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस कहानी को हम 4 चरणों में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस कहानी को समझने के लिए यही एक बेहतर तरीका हो सकता है। 1528 से 1947 के बीच क्या हुआ, इस कहानी की शुरुआत होती है 1528 से। इस समय तक बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और देश में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। इतिहासकारों की माने तो बाबर के कमांडर यानी सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर को तोड़वा दिया। इसके बाद वहाँ एक मस्जिद बनाई गई। मस्जिद का नाम रखा बाबरी मस्जिद। 1528 में मस्जिद बनाई गई या नहीं, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आईन अकबरी हो या बाबरनामा, दोनों में ही इसका जिक्र नहीं मिलता। तुलसीदास ने 1574 में रामचरितमानस का अवधि में अनुवाद किया। इस किताब में भी बाबरी मस्जिद का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कहानी आगे बढ़ती है और साल आता है 1838। इस साल पहली बार अयोध्या में सर्वे किया गया। सर्वे करने वाला अधिकारी ब्रिटिश था, जिसका नाम मॉन्टगोमेरी मार्टिन था। मार्टिन ने सर्वे के बाद बताया कि मस्जिद में जो पत्थर और पिलर मिले हैं वो हिंदू मंदिर के हैं। बता दें कि 1838 से पहले के 300 वर्षों का कुछ खास इतिहास मौजूद नहीं है। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों के सर्वे के बाद अयोध्या में पहली बार साल 1838 में ही बवाल होता है। हिंदू कहते हैं कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद है वहाँ पहले भगवान राम का मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने तोड़वा दिया और उस पर मस्जिद निर्माण करवा दिया। साल 1853 आता है और पहली बार अयोध्या में दंगा होता है। इसके बाद 1857 में हनुमानगढ़ी के महंत मस्जिद के आंगन के पूर्वी हिस्से में एक चबूतरा बनाया। इसी चबूतरे को राम चबूतरा कहा गया है। इसी स्थान को राम जन्मभूमि कहा गया है। विवाद बढ़ा तो इसके विरोध में मौलवी मोहम्मद असगर ने जिला मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी लगाई। पहली बार साल 1859 में मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद में एक दीवार खड़ी कर दी जाती है।
इस तरह भीतरी हिस्से में मुसलमानों को इबादत और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिलती है। अब साल आता है 1851। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे की कानून हक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। इस जगह उन्होंने मंदिर बनाने को लेकर कोर्ट से मांग की। इस याचिका में चबूतरे वाले स्थान को ही राम जन्मभूमि बताया गया था। ये अर्जी साल 1886 में खारिज कर दी जाती है। अब कहानी पहुंचती है साल 1934 में। अब सवाल ये उठता है कि 1886 से 1934 तक क्या हुआ। इस दौरान कई दस्तावेजों ने ये दावा किया कि अयोध्या में कई मंदिरों को तोड़ा गया और उस पर मस्जिदों का निर्माण हुआ। उनमें से एक राम मंदिर भी था। साल 1934 में अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे हुए। लोगों ने बाबरी मस्जिद के कुछ हिस्से को ढा दिया। मस्जिद के टूटे हुए हिस्से को अंग्रेजों ने ठीक कराया। साल 1944 में वक्फ बोर्ड की तरफ मस्जिद को सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दी जाती है। सुन्नी प्रॉपर्टीज इसलिए क्योंकि बाबर सुन्नी मुसलमान था। अब इसके सेकंड पार्ट में 1947 से 1980 के बीच क्या हुआ। साल 1947 में देश आज़ाद हुआ। बंटवारे का जख्म ताज़ा था। हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत इस समय पक्के तौर पर थी। आज़ादी के बाद राम मंदिर की मांग जोर पकड़ती है। दिसंबर 1949 में अयोध्या में 9 दिनों के रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ भी शामिल थे। 22 और 23 दिसंबर की रात मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिलती हैं। आरोप हिंदुओं पर लगता है। कहा गया कि मूर्तियों को विवादित स्थान पर रखा। 23 दिसंबर की सुबह मस्जिद में रामलला की पूजा शुरू हो जाती है। हिंदू वहां पूजा और दर्शन करने पहुंचते हैं तो मुस्लिम वहां विरोध करने पहुंचते हैं। मामला फिर कोर्ट में पहुंचा। ये वो समय था जब देश में संविधान लागू नहीं हुआ था। संविधान की धर्मनिरपेक्षता अब तक तय नहीं की जा सकती थी। इस दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बयान दिया और कहा कि जो हुआ वह गलत हुआ। किसी भी धार्मिक स्थान को कोई हत्या नहीं सकता। एक किस्सा है नेहरू और उस समय के फैज़ाबाद के जिलाधिकारी के नायर का। दरअसल नेहरू के नायर को खत लिखते हैं। वो मस्जिद में मूर्ति हटाने और पहले जैसी यथास्थिति बनाने का आदेश देते हैं। के नायर इस आदेश को नकार देते हैं और अपने खत में वो नेहरू को जवाब देते हुए लिखते हैं, यहाँ स्थिति गंभीर है, दंगे या हिंसा हो सकती है। नायर के खत को पढ़ने के बाद नेहरू फिर एक खत लिखते हैं। यह चिट्ठी नायर के पास 27 दिसंबर 1949 को आती है। नेहरू लिखते हैं, आदेश का पालन किया जाए और यथास्थिति बनाई जाए। इसके जवाब में नायर ने नेहरू को खत लिखकर सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मामले को अदालत को दे दिया जाए। जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक मस्जिद में रखी मूर्ति के वहां एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। नेहरू ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। 29 दिसंबर 1949 को कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को पहली बार विवादित स्थान घोषित किया। इसी के बाद से बाबरी मस्जिद के लिए विवादित ढांचा जैसे शब्द प्रयोग होने लगे। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के बाहर ताला लग गया। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद सिविल केस फाइल करते हैं। वो कोर्ट से मांग करते हैं कि हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी जाए और मूर्तियों को उस जगह से न हटाया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा एक बार फिर पिक्चर में आता है। निर्मोही अखाड़ा कोर्ट पहुंचता है। अखाड़े ने इस बार केवल राम चबूतरे की नहीं बल्कि पूरे 2.77 एकड़ जमीन का हक कोर्ट से मांगा। इसके 2 साल बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में केस दायर किया। वक्फ ने मुस्लिमों का पक्ष रखते हुए केस फाइल किया और कहा कि यह पहले मस्जिद थी, अब भी मस्जिद है। इसके बाद अगले 20-25 साल तक कोर्ट में केस चला और चलता रहा। अब थर्ड नंबर पे आता है 1980 से 1990 के बीच क्या हुआ। आइए दोस्तों जानते हैं। अब साल आ गया 1980। भाजपा जनसंघ से अलग हो गई। भाजपा ने खुलकर हिंदू संगठनों और राम मंदिरों का समर्थन किया। हिंदू संगठन एक्टिव हो जाते हैं। मांग उठती है कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण किया जाए। साल 1984 में धर्म संसद का दिल्ली में आयोजन किया जाता है। विश्व हिंदू परिषद के नेता
अशोक सिंघल ने रथ यात्रा निकालने की बात कही, लेकिन इसके 6 महीने बाद ही इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। रथ यात्रा को टाल दिया जाता है। इंदिरा की हत्या के बाद राजीव गांधी कमान संभालते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव के लिए 2 अहम चुनौतियां थीं। पहली कि राम मंदिर के मुद्दे पर क्या रुख होना चाहिए, और दूसरा कि हिंदू संगठनों की लामबंदी पर कंट्रोल कैसे किया जाए। हालांकि इस समय देश में एक घटना घटती है जिसने मंदिर आंदोलन की आग में घी का काम किया। दरअसल इंदौर की रहने वाली शाह बानो के केस में राजीव गांधी ने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। राजीव गांधी ये जानते थे कि उन्हें इस फैसले को बैलेंस करना होगा। इसके बाद राजीव गांधी ने उस समय के यूपी तत्कालिक मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह पर दबाव डाला कि बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए जाएं। इसके कुछ दिन बाद 1986 में फैज़ाबाद की अदालत में बाबरी मस्जिद के ताले को खोलने का आदेश दिया और मंदिर में पूजा करने की भी इजाज़त दे दी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इससे पहले पूजा नहीं होती थी? पूजा जरूर होती थी, लेकिन कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पुजारी द्वारा साल में केवल एक बार। ताला खुलने के बाद कोई भी अयोध्या जा सकता था, पूजा कर सकता था, लेकिन नमाज अब भी शुरू नहीं हो सकी। ताला खुलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। ताला खुलने के बाद अब देश भर में रामशिलाओं की पूजा और उन्हें अयोध्या ले जाने की बारी थी। फिर राजीव पर भूमि पूजन के लिए दबाव बनने लगा। वो कन्फ्यूज़न में थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने हिंदू वोट बैंक को बचाने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि राजीव इस समस्या के हल के लिए देवराहा बाबा के पास पहुँचे। देवरा बाबा ने उनसे कहा कि मंदिर बनना चाहिए, शिलान्यास हो जाने दो बच्चा। शिलान्यास का वक्त 9 नवंबर 1989 तय किया गया। इससे पहले देश भर में रामशिलाओं की पूजा हुई। सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा, कई जगहों पर दंगे भी हुए, सैकड़ों लोग भी मारे गए। 9 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद के विवादित स्थल के पास राम मंदिर की नींव रख दी और मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज कर दिया गया। कहते हैं कि यह पहली बार था जब सरकार को आभास हुआ कि बाबरी मस्जिद गिराई जा सकती है। साल 1989 चुनावी साल था। वोट बैंक की राजनीति जोरों पर थी। राजीव गांधी ने अयोध्या से ही अपनी चुनाव रैली की शुरुआत की, लेकिन इसका उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ। 1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 85 सीटें मिली। इससे पहले हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के पास केवल 2 ही सीटें थीं। भाजपा ने वीपी सिंह को समर्थन दिया, प्रधानमंत्री बने। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालने की घोषणा करते हैं। रथ यात्रा जो सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली जानी थी, जिसे 30 अक्टूबर 1990 तक अयोध्या पहुंचना था। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात में रथ यात्रा के प्रभारी थे। कार सेवकों की बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचने का आदेश होता है। योजना थी कि 30 अक्टूबर को अयोध्या में पहली कार सेवा की जाएगी। आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। इस दौरान देश भर में खूब हिंसा और दंगे हुए, लोग भी मरे। 23 अक्टूबर को आडवाणी की रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंचती है। वीपी सिंह के आदेश पर तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रथ यात्रा को रुकवा दिया। आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की यह जानकारी दिल्ली पहुंची तो अटल बिहारी वाजपेयी ने वीपी सिंह की सरकार को दिया समर्थन वापस खींच लिया। केंद्र की वीपी सिंह की सरकार गिर गई। 30 अक्टूबर 1990 तक देश भर में भारी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ था। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद कार सेवक की भारी भीड़ वहां इकट्ठा होती है। हालात हिंसक बन जाते हैं। कार सेवक मंदिर पर चढ़कर केसरिया ध्वज फहरा देते हैं। तभी लखनऊ में अयोध्या के पुलिस अधिकारियों को एक फ़ोन आता है। ये फ़ोन था यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। पुलिस ने आदेश का पालन किया और गोलियां चला दी। कई कार सेवक मरे, कोई गोली से तो कोई भगदड़ की चपेट में आकर। इसके बाद 2 नवंबर 1990 को फिर से ऐसी घटना होती है। कार सेवकों पर गोलियां चलाने का आदेश लखनऊ से ही आया। इस दौरान कुल 28 कार सेवकों की मौत हुई। मरने वालों में कोठारी बंधु भी शामिल थे। यह वही दौर था दोस्तों जिसके बाद मुलायम सिंह यादव के लिए मुल्ला मुलायम सिंह जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा।
अब इसका आगे का चरण 1991 के बाद क्या होता है, आइए जानते हैं। एक बार फिर चुनावी दौर शुरू होता है। मई 1991 में चुनाव प्रचार करने गए राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति थी। कांग्रेस केंद्र में अधिकार जमाती है। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं। इसी साल जून में यूपी में चुनाव हुए। भाजपा सरकार बनाती है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। सरकार बनते ही विवादित स्थल के पास की भूमि एक ट्रस्ट को दे दी जाती है। ट्रस्ट का नाम था जन्मभूमि न्यास। इस जमीन पर पहले कई मंदिर और आश्रम थे। उनके महंतों ने सहमति से न्यास को अपनी भूमि दान की और कहा कि राम मंदिर का निर्माण हो सके, इसलिए यह दान दिया जा रहा है। न्यास इस भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर देती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें दखल दिया और निर्माण कार्य को रोक लगा दी। पीवी नरसिम्हा राव 30 अक्टूबर 1992 को दोनों पक्षों यानी हिंदू और मुस्लिम पक्षों को दिल्ली बुलाते हैं। बातचीत करने के लिए दिल्ली पहुंचे दोनों गुटों के बीच बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। इस दिन विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रधानमंत्री आवास से निकलकर एक स्थान पर प्राइवेट मीटिंग करते हैं। ऐलान करते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवक दिवस मनाया जाएगा। देश भर में हिंदुओं को एक बार फिर अयोध्या आने का निमंत्रण भेजा जाता है। कहते हैं कि 6 दिसंबर की प्लानिंग काफ़ी समय पहले हो चुकी थी। एक बात यह भी सामने आती है कि 6 दिसंबर से पहले 5 दिसंबर को मस्जिद गिराने का रिहर्सल किया गया था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लगभग 2 लाख कार सेवक पहुँचते हैं। ये कार सेवक मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं। भीड़ ने मस्जिद को गिरा दिया। पहला गुंबद 2 बजे, दूसरा गुंबद 3:30 बजे तक और तीसरा गुंबद 5 बजे तक गिरा दिया जाता है। राम लला के लिए एक छोटे मंदिर को तैयार किया जाता है। रामलला उसमें विराजमान होते हैं। मुलायम सिंह की तरह तत्कालिक मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया, बल का प्रयोग भी नहीं किया। जब मस्जिद गिरी तो विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के नेता वहां मंच पर मौजूद थे। वो कार्यकर्ताओं और कार सेवकों से संयम बरतने की अपील करते रहे। इन नेताओं पर अब भी केस चल रहा है जो कोर्ट में लंबित है। 6 दिसंबर की शाम 6 बजे तक यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। कल्याण सिंह का इस्तीफा पहले से तैयार था, वो इस्तीफा दे देते हैं। 7 दिसंबर को पीवी नरसिम्हा राव संसद में बयान देते हैं और कहते हैं मस्जिद को गिराना बर्बर कार्य था। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद अगले कुछ समय तक मामला शांत रहता है। अगले कुछ सालों में केंद्र में भाजपा की सरकार आ जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। 2001 में विश्व हिंदू परिषद केंद्र सरकार को कड़ा संदेश देती है और कहती है मस्जिद गिर चुकी है, राम मंदिर बनाने की तैयारी करो। सरकार यदि नहीं करेगी तो विश्व हिंदू परिषद खुद मंदिर बनाएगी। साल 2002 में यूपी चुनाव के लिए भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया। राम मंदिर निर्माण का मुद्दा इसमें नहीं था। विश्व हिंदू परिषद ने फिर आह्वान किया। कार सेवक फिर अयोध्या पर जुटे, लेकिन प्रशासन हस्तक्षेप करती है। इस दौरान कार सेवक जब लौट रहे थे तो गोधरा की एक ट्रेन में आग लगा दी जाती है, जिसमें कई कार सेवक अन्य लोग जलकर मर जाते हैं। परिणाम स्वरूप गुजरात में भीषण दंगे होते हैं। देश में माहौल खराब हो चुका था। कोर्ट ने माहौल की गंभीरता को समझा। अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट को 3 जजों की बेंच विवादित स्थल में मालिकाना हक की कार्रवाई शुरू करती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को वैज्ञानिक सबूत जुटाने का काम दिया जाता है। ASI विवादित स्थान पर खुदाई करती है। खुदाई 6 महीने तक चलती है। 2 अगस्त 2003 में ASI रिपोर्ट पेश करती है। दोस्तों आइए जानते हैं रिपोर्ट में क्या दिया उन्होंने। रिपोर्ट में ASI ने बताया कि खुदाई में 10-12 सेंचुरी के बीच हिंदू मंदिरों के अवशेष मिले हैं। पिलर, ईंटें, शिलालेख और अन्य चीज़ें मिली हैं। पहली बार विवादित स्थल से जुड़े वैज्ञानिक सबूत मिले हैं। मामला कोर्ट में चलता रहता है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनोखा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2.77 एकड़ वाली विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। इसमें 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े का, 1/3 हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास और बाकी 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। इस फैसले से तीनों ही नाखुश थे। साल 2011 में पहली बार तीनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
जनवरी 2019 में अयोध्या केस की सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। पीठ में जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस UU ललित, जस्टिस बोबड़े और जस्टिस NV रमन्ना को शामिल किया गया। 5 जजों की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला आया। इस फैसले में राम मंदिर के 492 साल पुराने संघर्ष पर विराम लगा दिया। बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला लिया और ASI की साइंटिफिक रिपोर्ट का हवाला दिया। 2.77 एकड़ की पूरी जमीन जो विवादित थी वह रामलला विराजमान को दे दी गई। सरकार को आदेश हुआ कि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बने। सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में किसी और स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश हुआ। 5 फरवरी 2020 राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मंजूरी मिली। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचते हैं, राम जन्मभूमि का पूजन और शिलान्यास करते हैं। अंत में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राम जन्मभूमि के संघर्ष की कुछ ऐसी थी 492 साल की चलती कहानी। दोस्तों, ये थी 4 पार्ट में राम मंदिर की कहानी। अब जानते हैं कुछ बयान और तथ्यों पर नज़र डालते हैं। इतिहास के पन्नों में एक बात स्पष्ट रूप से दर्ज है कि मुस्लिम, मुगल या कोई अन्य विदेशी आक्रांता रहा हो, जिसने भी भारत पर हमला किया, उसने मंदिरों को तोड़वाकर उन स्थानों पर मस्जिद का निर्माण कराया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी किताब पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया में जिसका जिक्र करते हैं, इंग्लैंड के ट्रैवलर विलियम्स फिंच 1611 में अयोध्या आते हैं। फिंच ने अपनी यात्रा के विवरण में रामचंद्र के महल और उनके घर को ढहाने का जिक्र किया है। वो मस्जिद की बात नहीं लिखते। 1634 में थॉमस हर्बर्ट की राम के महल का जिक्र करते हैं। 1717 में जयपुर के राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वितीय अयोध्या के मस्जिद के पास ज़मीन खरीदते हैं। जयपुर सिटी पैलेस में मौजूद दस्तावेज में राम जन्मभूमि के स्थान का जिक्र मिलता है। जोसेफ टेफेंथर 1767 में इंडिया आए। उन्होंने डिस्क्रिप्टो इंडिया किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने बताया कि राम के किले को ढाया गया, जिसे राम का जन्म स्थान कहा जाता है। इसके स्थान पर मस्जिद बनाई गई। 1838 में सर्वे करने वाले ब्रिटिश अधिकारी मार्टिन ने भी लिखा है कि मस्जिद के पिलर मंदिर के लिए गए हैं। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद 1976-77 में विवादित ढांचे की हुई ASI जांच के समय टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ASI के पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि बाबरी मस्जिद से पहले यहाँ एक विशाल मंदिर था। बाबरी मस्जिद से एक शिलालेख भी मिलता है। इस शिलालेख का अनुवाद KV रमेश ने किया। इस शिलालेख को विष्णु हरि शिलालेख कहा गया है। इसके लिए के मोहम्मद कहते हैं कि इस शिलालेख में लिखा गया है कि यह मंदिर उस विष्णु को समर्पित है जिसने 10 सिर वाले को मारा है, यानी रावण को मारा है, और वो विष्णु जिन्होंने बलि का वध किया, यानी कि राम। उन्होंने बताया कि यह शिलालेख 12वीं शताब्दी का है। यह दर्शाता है कि मस्जिद से पहले 12वीं सदी में यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। तो दोस्तों, ये थी कहानी पूरे राम मंदिर की। 1528 ईस्वी में बाबर के द्वारा तोड़ने के बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको बनवाया। जय श्री राम।